तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। काम लगातार चल रहा है, टाइम वर्ड क्या होते हैं इसमें? इज एम आर। और काम खत्म प्रभात दिख रहा है, टाइम वर्ड क्या होते हैं? फिर हमने सीखा था क्वेश्चंस करने के लिए टाइम वर्ड को हम लोग क्या करते हैं? आगे लेकर आते हैं। क्या करते हैं? आगे लेकर आते हैं। जैसे कि हुआ क्या, मेरे हाथ में कप है और मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रहा था, इस तरीके से कर रहा था, तो बोलोगे सर क्या आप चाय पी रहे हो? कैसे बोलोगे? आर यू टेकिंग टी। मैंने कहा मैं पी रहा हूँ, आई एम बोलिए। अच्छा बेबो, आप इनको जानते हो? अच्छा फ्रेंड है आपकी, स्कूल में पढ़ते हैं आपके? तो आज से हमारे साथ में बेबो भी आई है क्लास में। प्लीज़ क्लैप फॉर बेबो। बेबो के लिए क्लैप कर दीजिए। बेबो पहले भी पढ़ती थी, ठीक है, लेकिन बेबो ने ये वाला बैच अभी रीज्वाइन किया है, दोबारा से ज्वाइन किया है ना बेबो? हाँ, और बेबो बहुत ही क्यूट है, ठीक है, और शी इज़ आल्सो ए गुड डांसर। शी कैन डांस वेरी वेल। अभी कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हम लोग डांस एक्टिविटीज़ रखेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको सिखाया था कल डेली रूटीन लाइफ, उसमें टाइम वर्ड होते हैं डू एंड डज। क्या होते हैं? डू एंड डज। और मैंने कुछ आपको एक्शंस सिखाए थे। एक्शंस क्या होता है? सुबह जल्दी जगने को बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए ज़रा? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर से बोलिए। अच्छा, शराब पीने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, आवारागर्दी करने को क्या बोलते हैं? मूच अराउंड। क्या बोलते हैं? मूच अराउंड। मूच अराउंड का मतलब होता है गाइस आवारागर्दी करना, ठीक है, बिना किसी काम के इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं मूच अराउंड। क्या बोलते हैं? मूच अराउंड। बोलिए मूच अराउंड। बोलिए आवारागर्दी करना। आवारागर्दी करना, मूच अराउंड। बोलिए। तो सर क्या आप आवारागर्दी करते हैं? डू यू मूच अराउंड? बोलिए। मैं तो करता हूँ, आई मूच। बोलिए। तो आप बोलोगे ना सर आप टीचर हो, आप आवारागर्दी करते हो, ऐसे लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से? देखिए गाइज, आई एम गोइंग टू टीच यू 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा लगता नहीं है तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट डजंट सीम सो। क्या कहेंगे? इट डजंट सीम सो। ओके गाइज, प्लीज रिपीट दिस। इट डजंट सीम सो। सीम माने होता है प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीक नहीं, प्रतीक, प्रतीत, प्रतीत, प्रतीत। बोलिए, क्योंकि आज हम लोग क्या दिन कौन सा है आज? हाँ, तो हिंदी बोलना भी तो सीखो कायदे से। ये क्या होता है? प्रतीत मतलब क्या है? ऐसा मालूम होना, है ना? ऐसा मालूम होना। तो ऐसा मालूम तो होता नहीं है, ऐसा प्रतीत तो होता नहीं है। क्या बोलोगे? इट डजंट सीम सो। फिर से बोलिए। देखिए, अच्छा ये बताइए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम डायरेक्टली अंग्रेजी में ही बोलते हैं। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? अच्छा, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी भी अंग्रेजी का वर्ड है। इसको अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे ना तो उसको बोलेंगे लोहपतगामिनी। क्या बोलोगे? आप किसी से बोलोगे कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं लखनऊ जा रहा हूँ। किससे जा रहे हो? लोहपतगामिनी से जा रहा हूँ। तो आधे लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आधे लोग तो वैसे ही अंग्रेजी बोलते हैं, है ना? बताओ। अच्छा ये बटन, बटन जो वर्ड है अंग्रेजी का वर्ड है, बताओ। अच्छा है कि नहीं? बताओ। अच्छा बटन, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे बताओ? अच्छा चटकनी। बटन की जो शुद्ध हिंदी है उसको बोलते हैं बस्ट रोकन, पता नहीं क्या उसकी, और मुझे भी नहीं पता उसकी, और ऐसे कुछ है मतलब, ठीक है। हाँ, बस्ट ब्रस्ट तो नहीं, वो छोड़ो, हटाओ, इसको सीखो। ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। इट डजंट सीम सो। बोलिए। इट डजंट सीम सो। और ऐसा प्रतीत होता है तो क्या बोलोगे? इट सीम्स सो। क्या बोलोगे तब? सीम्स सो, ठीक है। अगर आपको बोलना है सर ऐसा मालूम तो पड़ता नहीं है तो बोलोगे इट डजंट सीम सो। बोलिए। और ऐसा मालूम पड़ता है तो क्या बोलोगे आप? इट सीम्स सो। बोलिए। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आप उसको देखिए, डज नॉट को क्या बोलते हैं? डजंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डजंट। इट डजंट सीम सो।
सॉरी इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं तो बोलोगे इट डजंट मैटर। फिर से बोलिए इट डजंट मैटर। ये कब बोला जाएगा? जब आपको बोलना है कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। बोलिए जैसे मैंने आपसे बोला ओ सॉरी स्टूडेंट्स आई एम 5 मिनट्स लेट, आई एम 5 minutes late. तो आप क्या बोलोगे? It doesn't matter. सर कोई बात नहीं 5 मिनट तो चलता है, इट डजंट मैटर। बोलिए It doesn't matter. समझ में आ गया? Yes sir. अब जैसे कि हुआ क्या गाइस, आप निकल रहे थे और मैं भी निकल रहा था, तो मेरे ऐसे कोनी आपके लग गई, तो आप क्या बोलोगे? मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, तो आप क्या बोलोगे? It doesn't matter. इट डजंट मैटर सर। बोलिए It doesn't matter sir. समझ में आ गया? इट डजंट मैटर। बोलिए It doesn't matter. अच्छा हुआ क्या, आप निकल रहे थे, मेरे पैर लग गया, आप गिर गए, आपके दांत निकल गए, दो आगे के 2 दांत निकल गए और वैसे हो गए आप, तो आप क्या बोलोगे? It matters a lot. अरे सर इट डजंट मैटर, दो दांत सर 2 ही तो टूटे सर, मेरे अभी 30 बाकी हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट डजंट मैटर। हमेशा इट डजंट मैटर नहीं बोलना है, It matters a lot. अब आपको बोलना है ये तो बहुत बड़ी बात है, तो क्या बोलोगे? इट्स अ बिग मैटर। क्या बोलोगे बताओ? अच्छा इट्स अ बिग मैटर। नहीं मानो हर जगह आपने बोला इट डजंट मैटर। बोलिए मान लो उसने मारा पेट में मुक्का, आपने बोला इट डजंट मैटर, उनने मारी लात, फिर आप बोलो नो इट डजंट मैटर, उनने ये बढ़िया है इसे कितना भी मारो, ये बोला इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ऐसा ना कर देना मानो बोला इट्स अ बिग मैटर। बोलिए It's a big matter. समझ में आ गया? इट्स अ बिग मैटर। ओके अच्छा बच्चों हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपसे कहा प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे? लेकर आए मेरे लिए, ठीक है, तो मैंने कहा थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे? It doesn't matter. इट डजंट मैटर। बोलिए It doesn't matter. समझ में आ गया? ठीक है, फिर मैंने कहा बच्चों, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या कहते हैं आर्यंस ना, क्या नाम है आपको? व्हाट इज योर नेम? अंकुश। तो मैंने कहा अंकुश वो पानी वाला जो नहीं वो जल निगम वाला जो टैंक होता है बड़ा वाला, देखा आप लोगों ने? टैंक होता है एक, वो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है वो। मैंने कहा अंकुश कल तुम उसे खींच के ले आना, ठीक है, उसको ऐसे खींच के ले आना। तो उन्होंने कहा सर इट्स अ बिग, Matter. क्या बोलोगे? It's a big matter. इट्स अ बिग Matter. नहीं मालूम पड़ा। अंकुश ने कहा ओके सर इट डजंट मैटर, लेके आ रहे हैं अंकुश ऐसे करके, ठीक है, तो वहाँ पे इट डजंट मैटर नहीं बोलना है। समझ में आ गया? और इट डजंट मैटर कब बोलना है? जब कोई बात नहीं बोलनी है, और इट्स अ बिग मैटर कब बोलना है? जब बहुत बड़ी बात बोलनी है। इतना समझ में आ गया? इट डजंट मैटर कब बोलोगे? अच्छा हुआ क्या गाइस, मैंने आपने सोचा कि आप लोग इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ रहे, गर्मी लग रही है आप लोगों को? लग रही है ना? लग रही गर्मी? Yes sir. मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की फ़ीस जो है वो कर देता हूँ 10,000 रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस, Sir. और मैं एसी लगवा देता हूँ खतरनाक वाली 4 एसी, एक उधर एक इधर एक इधर एक उधर, 4 एसी लगा देता हूँ, चिल्ड रहेगा एकदम बिल्कुल, रजाई लेके बैठ के पढ़ोगे फिर आप, तो एसी लगवा दो। 10,000 रुपये फीस कर, 10,000 रुपये, तो आप लोग क्या बोलोगे? It doesn't matter. अच्छा इट डजंट मैटर नहीं बोलोगे तब आप? No sir. अच्छा ये आपका ब्रेन काम कर रहा है, इसका मतलब है 10,000 रुपीज़ सर इट्स अ बिग मैटर, क्या बोलोगे? It's a big matter. है ना? अच्छा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की पूरे कोर्स की फ़ीस जो है वो मैं कर देता हूँ केवल 100 रुपये, Yes sir. Yes, it doesn't matter. पूरे कोर्स की फ़ीस। It doesn't matter. तो आप क्या बोलोगे? It doesn't matter. ये बोलो ना। It doesn't matter. अब आप कहोगे सर 100 रुपीज़, इट डजंट मैटर। अगर आपने बोला, आपने तो मालूम पड़ा घर में मम्मी का, पापा, भैया, भाभी, चाचा, चाची सबको लेके खींच के ले गया कि 100 रुपये में अंग्रेजी बोलना सीखो, ठीक है, और मालूम पड़े हम यहाँ पढ़ा रहे और शाम को हनुमान मंदिर पे जा रहे हैं, ने आप वहाँ गए, अपने सर आप यहाँ पे, वो 100 रुपये फीस लेता हूँ ना कुछ दे दो बाबा ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग मैटर। क्या बोलोगे? It doesn't matter. समझ में आ गया? कोई बात नहीं तो क्या बोलोगे? इट डजंट मैटर। बोलिए It doesn't matter. बहुत बड़ी बात है, क्या बोलोगे? It doesn't matter. इट्स अ बिग मैटर। बोलिए It's a big matter. समझ में आ गया? जैसे कोई बच्चा यहाँ पर लेट आया 5-10 मिनट, उसने बोला सॉरी सर आई एम लेट, ठीक है, 5 मिनट लेट आया, तो हम उससे क्या बोल देंगे? It doesn't matter. It doesn't matter. फिर से बोलिए It doesn't matter. इट डजंट मैटर। अब क्या हो बच्चों, क्लास ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी, 6 बजने में 10 मिनट बाकी, अब आया हेलो सॉरी सर मैं लेट हो गया सर, सॉरी सर, तो हम उससे क्या बोलेंगे? It's a big matter.
यू आर सो लेट, इट्स अ बिग मैटर। तो हमने आपको 4 सेंटेंस सिखाए हैं और जो कि हमें बहुत यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड मंगल बाज़ार से कोई सूट लेकर आया, मंगल बाज़ार से कोई टी शर्ट या मतलब कोई भी चीज़ लेकर आया मंगल बाज़ार से। मंगल बाज़ार देखा आप लोगों ने? फतेहगढ़ में लगता है ना, 100 रुपये के 4, 100 रुपये के 4, ठीक है। अब हुआ क्या, और लेके आया, आपने कहा हे कितने की ये वाली? उसने कहा ये 600 की। अब आपने कहा अरे लगता तो नहीं है, इट डजंट मैटर, नहीं, क्या बोलोगे? सो गाइज ये 4 सेंटेंस हमारे बहुत काम के, और आवारागर्दी करने को क्या बोलते हैं? मूच अराउंड। सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके, स्टॉप।